Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following is the energy of a possible excited state of hydrogen? इसमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा एनर्जी ऑफ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम की होगी. ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम की. तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो यहां हम लिखेंगे द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम. एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम की एनर्जी का हमें फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? En is equals to minus 13.6 upon n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसमें यहाँ पे ये किसने दिया था हमें? यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम गिवन बाय नील्स बोर, गिवन बाय नील बोर. ठीक है, जो साइंटिस्ट है नील बोर, उन्होंने हमें ये स्टेटमेंट बताया था, ये फॉर्मूला बताया था किसके लिए? एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम का कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एक्साइटेड स्टेट ऑलवेज नेगेटिव. एज वी नो, टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम in excited state is always negative. ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम की जो टोटल एनर्जी होती है एक्साइटेड स्टेट में, वो हमेशा ही क्या होती है? नेगेटिव होती है. ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव में वैल्यू दी हुई है वो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी. तो यहाँ पे हम फॉर हाइड्रोजन एटम डिफरेंट एनर्जी लेवल पे हम एनर्जी देखेंगे. तो क्या आएगी? E1 में E1 इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस 13.6 अपॉन 1 स्क्वायर. तो ये हमारा क्या आ जाएगा? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. E2 में क्या आ जाएगा? n क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे? n रिप्रेजेंट दी एनर्जी लेवल, n रिप्रेजेंट दी नंबर ऑफ एनर्जी लेवल. ठीक है, तो फर्स्ट लेवल पे कितनी आई वैल्यू? माइनस 13.6. सेकेंड एनर्जी लेवल पे क्या आएगी? माइनस 13.6 अपॉन 2 स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? माइनस 13.6 अपॉन 4, माइनस 13.6 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नेक्स्ट आएगा थर्ड एनर्जी लेवल पे E3 इज इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस 13.6 अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 अपॉन 3 3 9 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? माइनस 1.51. E4 फोर्थ एनर्जी लेवल पे माइनस 13.6 अपॉन 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 16 आ जाएगा. इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे हमारी वैल्यू? E4 माइनस 0.85. E5 पे फिफ्थ एनर्जी लेवल पे क्या आएगी? माइनस 13.6 अपॉन 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू माइनस 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, ये हमने यूनिट लिख दी, दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ पे अगर हम एनर्जी लेवल देखे, हमको फर्स्ट एनर्जी लेवल पे 13.6 वैल्यू मिली,
सेकेंड एनर्जी लेवल पे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ पे 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिफ्थ एनर्जी लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें अगर हम देखें तो एनर्जी ऑफ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी दी हुई है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, जो हमें यहाँ पे सेकेंड एनर्जी लेवल पे मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, हेंस एनर्जी ऑफ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी ऑफ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 3.4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो हियर राइट द आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।